आग लगा दोगे आप गलतियों की गुंजाइश थी ना। इंग्लिश में आप लोग बेहतरीन बन जाओगे, क्योंकि आज रोको, इस एक्साइटमेंट को रोको, खत्म कर देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, RWA आपके साथ है। चलिए, यही तो है वो जादू की झप्पी। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप तो बहुत ही बढ़िया होंगे। आग लगा दोगे आप बोर्ड एग्जाम में, ये पक्की बात है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि आप लोगों का जो गलतियों की गुंजाइश थी ना, वो धीरे धीरे मैं खत्म कर दूंगा। इंग्लिश में आप लोग बेहतरीन बन जाओगे, क्योंकि आज शुरुआत हो रही है 3 नंबर पक्के करने की। यस यस यस, रोको, इस एक्साइटमेंट को रोको, क्योंकि जो गलती करते हो ना, तो वो 3 नंबरों को बहा ले जाती है, खत्म कर देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सब राज सर की क्लास से पढ़ रहे हैं और RWA आपके साथ है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। आज हम आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? एप्लीकेशन का फॉर्मेट। सर ये क्या है? यस, यही तो है वो जादू की झप्पी जो आपको एग्जामिनेशन में लगानी है। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन एक बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट है हमारे इंग्लिश का, और ये जरूर आता है, 100% ये आता है, लेकिन 100% बच्चे गलती करते हैं। बस समझ रहे हैं ना आप बात को? आप तो आग लगा दोगे। आप अपनी तरफ मत सोचना कि गलती करोगे, क्योंकि आज की ये सेशन आपको गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। चलिए, तो ये देखेंगे आप। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का कोई भी फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए। हम लेफ्ट साइड में 2 लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के लिए लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? 2। अब मॉडर्न इंग्लिश हमसे कहती है कि आप इसमें कॉमा ना लगाएं, लेकिन मैं इसमें कॉमा लगा रहा हूं। आप अगर इसमें कॉमा नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है, और लगाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि कभी कभी ओल्ड फॉर्मेट को भी लोग कंसीडर करने लगते हैं। चलिए, इसके बाद इसके ठीक नीचे हम दा लिखेंगे और फिर प्रिंसिपल लिखेंगे। आप मेरे फॉर्मेट पर ध्यान दे रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, टू द प्रिंसिपल। इतना लिखने के बाद हम सीधा सीधा नीचे आएंगे और इसमें कॉमा लगा करके लिखेंगे अपने इंटर कॉलेज का नाम। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं RWA इंटर कॉलेज। ठीक है, आए है, क्या बात है, ये भी एक अलग ही है ना, इंटर कॉलेज। अब यहां से आपको जस्ट नीचे आना है कॉमा लगा करके, और यहां लिखना है आपको नोएडा। ओके, लिख दोगे कि ना? अरे अब हंस के तो दिखा दो। ठीक है, तो यहां पर ये आपका फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, यहां तक का समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। सबसे जरूरी पॉइंट है इस फॉर्मेट का, और ये है सब्जेक्ट। आपको एक बात का और ध्यान देना है कि आप ये देखिएगा, हाँ, आपको एक बात का और ध्यान देना है कि ये सब कुछ अलाइन रहे। ठीक है, ये सब कुछ अलाइन रहना ही चाहिए। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट में सेमीकोलन लगाएंगे बाद में और लिखेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, इसको लिखेंगे आप एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। यानी जो भी आपको एप्लीकेशन लिखवा रहा है, वो आप यहां पर जरूर मेंशन करेंगे कि आप एप्लीकेशन लिख किसके लिए रहे हैं। ठीक है ना? समझ गए? चलो, इसके बाद हम नीचे आते हैं, जस्ट इसके नीचे, और यहीं से शुरुआत करते हैं हम। रिस्पेक्टेड सर। अब मुझे एक बात बताओ, रिस्पेक्ट तो करते हो सर की या नहीं? हाँ, ये बात आपको जरूर बतानी है, करनी चाहिए यार। जो आपको चीजें सिखा रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माता पिता गुरु, रिस्पेक्ट 100% करनी चाहिए। चलिए, और अपने से बड़ों का भी। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद में, इसके बीच में जो फॉर्मेट आएगा, आई बैक टू से, ठीक है, मुझे पेट में हो रहा है दर्द, चाहे जाना हो दावत में लेकिन पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इस फॉर्मेट को लिखने के बाद में आप लोग यहीं पर जस्ट इसके नीचे लेफ्ट साइड में ही, जब एप्लीकेशन आपका खत्म हो जाएगा उस समय पर आपको जरूर लिखना है योर ओबीडियंटली। ठीक है, योर ओबीडियंटली। ठीक है, और नो नेम पॉलिसी, इसको जरूर फॉलो करना।
वरना तो वो नंबर काट देंगे। वो कौन? वो वही जो एग्जामिनर जिसे हम बोलते हैं, है ना। एग्जामिनर साहब बिल्कुल कलम लेकर के बैठे रहते हैं और आपके नंबरों को देखते रहते हैं कि कहाँ गलती करता है, जरा पकड़ें इस शिकार को। नहीं, चलिए, तो यहां पर योर ओबीडेंटली और इसके बाद में XYZ, नो नेम पॉलिसी। कोई अपना नाम नहीं लिखना, क्लास नहीं लिखनी, रोल नंबर नहीं लिखना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? यस। तो बस मैं यही चाहता था कि मेरी बात आपको समझ में आए। इन्हें फॉलो करिए। अगली बार मैं लेटर और उसका फॉर्मेट जरूर बताऊंगा और सिखाऊंगा कैसे आसानी से ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो मजा आया? ऐसी क्लास के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया, और अगली लेटर की क्लास में कितनी जल्दी लाऊं ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा और आपकी कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, पिन करूंगा। नमस्कार प्यारे बच्चों।